थोड़ा सा डेंट आया बेसिकली। ये जो रॉड है ये वाली, ये एक्चुअल में पानी का पाइप था, बट रात को दिखाने बैक करते ये सीधा था, तो इसको पूरा पीछे का सामने वाला टायर ऐसे करते हुए ले गए, इसको पूरा मोड़ दिया। फूड अगर लखनऊ आके आपको खाना है तो लखनऊ में शर्मा जी के समोसे खाइए आप। मन तो हो रहा है कि ढाबे पे जाके दाल रोटी खा लीजिए, और क्या कर सकते हैं। अभी इतने इनसे ट्रैवल कर रहे हैं, आज लास्ट हुआ तो एक बार दाल रोटी तो बनती है। सबसे महंगा टोल भी इसी एक्सप्रेस वे का है अभी तक, क्योंकि आगे वाला जो है एक्सप्रेस वे उस पर अराउंड 300 रुपये के आसपास कटता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। चेन्नई से देहरादून ट्रिप का आज 7वां दिन और ये हमारा 8वां ब्लॉग है इस जर्नी का। सो वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा। एंड आज हम इस जर्नी को एंड करने वाले हैं। सो आज की जो हमारी ड्राइव है, अगेन जो पहले दिन की ड्राइव थी उतनी लंबी होने वाली है, वो है अराउंड उससे भी ज़्यादा होने वाली है, अराउंड 925 किलोमीटर्स की, फ्रॉम ऊंचाहार प्लेस इन रायबरेली टू देहरादून, दैट टू इन देहरादून इन सेलाकुई साइड ऑफ एरिया। सो इसमें हम आगरा एक्सप्रेसवे से जाने वाले, जो इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है। उसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, उसके बाद हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो हम 3 कंटिन्यूअस जो इंडिया का एक्सप्रेसवे हैं उनको टेस्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लखनऊ का जो लखनऊ में एक टपरी या ठड़ी टाइप से जहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बट अभी हम हैं ईस्टर्न यूपी की एक सिटी रायबरेली के एक तहसील ऊंचाहार के एक गांव सराय सहीजन में। और जैसा कल मैंने अपना गांव आप लोगों को दिखाया था, उस गांव से ये गांव थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लाइक, भाई यहाँ का विधायक अच्छा होगा, सीधी सी बात है। सफाई वफाई अच्छी रखी है, मेंटेनेंस करवाया है, हर जगह नल लगे हुए हैं। इधर देखो, हर घर के बाहर नल के वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट का पानी आता है। हर घर के बाहर आपको जो बेसिकली जो स्वच्छ भारत वाले जो टॉयलेट्स थे वो सारे लगे हुए हैं, और साफ सुथरा पूरे एकदम। तो ये गांव उसके कंपेयर में थोड़ा सा साफ है। देखिए, इस घर का टॉयलेट ही हो गया, तो हर जगह सब कुछ लगा हुआ है। और आज मैंने अपनी पहली बाइक भी देखी बेसिकली। तो जो मैंने 2013 में अपने पैसे से पहली बाइक ली थी, जो राजस्थान में जब मैं था जयपुर में, तब ली थी RJ 14 नंबर की। तो वो यहाँ जीजा जी के पास थी, तो वो यहाँ पे रखी हुई है। वो थी होंडा की स्टनर, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये वो बाइक है, और आरू उसके पास खड़ा हुआ है। आरू आ जाओ, आ जाओ। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। कल गाड़ी में थोड़ा सा डेंट आया बेसिकली। ये जो रॉड है ये वाली, ये एक्चुअल में पानी का पाइप था, बट रात को दिखाने बैक करते ये सीधा था, तो इसको पूरा पीछे का सामने वाला टायर ऐसे करते हुए ले गए, इसको पूरा मोड़ दिया। और ये वाला जो पोर्शन था ये तो पहले से ही निकला हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद ये पूरा निकल गया था, तो इसको हमने इधर से एडजस्ट करके लगाया है। तो इधर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा टूटा हुआ है, तो हमने इसको निकाल के एडजस्ट किया सो दैट कि इंश्योरेंस क्लेम में दें तो हमको एटलीस्ट क्लेम मिल जाए, बिकॉज हम क्लेम इस साइड से लेने वाले हैं। इस साइड गाड़ी में एक और डेंट है ऑलरेडी, तो हम इसको दिखाएंगे, और साथ में इसके ये जो डेंट है इसको दिखाएंगे। सो ये दोनों हम क्लेम लेंगे, तो उसको दिखाएंगे तो ऑलरेडी वो जो बम्पर है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको अच्छे से सेटल डाउन कर दिया है। ब्रेकफास्ट हो गया, हमने वही आलू के कचालू खाए हैं बेसिकली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द ड्राइव। सामान पैक करते हैं, पैक हो चुका है, डाल दिया है, बस आरू का दूध वगैरह पैक होना बचा हुआ है, वो डालते हैं और निकलते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोहरा ही बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा सा कोहरा कम हुआ है, अराउंड अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास। अदरवाइज हम 8:30 के आसपास उठे तब तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। सो कोहरा भी कम हो गया है, ट्रैफिक जरूर होगा थोड़ा मोड़ा। तो चलते हैं, ड्राइव करते हैं। काफ़ी लंबी ड्राइव है, आज 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं, और रास्ते में शूट करते हुए जाएंगे तो इसलिए थोड़ी और लंबी हो जाती है ड्राइव। सो लेट्स मूव। सो फाइनली हम रेडी हैं जाने के लिए, और पीछे आरू और आरू की मम्मी भी वेट कर रही हैं। यहाँ से यार बस ट्रैफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक मिल गया तो बैंड बज जाना है लिटरली। पूरे यूपी में किए हुए मजे जो है ना, धरे के धरे रह जाएंगे। बट यार जाने का मन नहीं करता यूपी में कभी भी आओ तो, वो भी अपने गांव अगर आओ तो फिर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब अपने गांव अपने रिश्तेदारों के यहाँ अगर आओ तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। फिर भी अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। चलते हैं, GPS लगाते हैं देहरादून का। अभी तो आरू सोच रहा है कि मम्मी उसकी छूट जाएंगी, इसलिए रो रहा है। यहाँ से GPS नहीं लगेगा, तो पहले आगे पहुँच के लगाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। लेट्स गो, चलो चलो, टाटा। गांव से निकलने में बाय बाय करने में 15 मिनट लगता है। लो भाई, इस गांव का टूर नहीं दे पाए थे, इस गांव का टूर भी दे देते हैं। रात को वैसे अंधेरे में थोड़ा मोड़ा दिए थे। भैंस आंटी साइड हो जाओ। भैंस आंटी ने पूछ मारी हमारी गाड़ी को। पपी गोद भी ले लेते। देखना उस साइड गया क्या? बच्चे से पूछो। हाँ। ये भाई साहब मरने के लिए आए थे, डॉन बनने के लिए। यहाँ आरू की मम्मी को अब डॉगी के बच्चे ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, आरू कम क्यूट लग रहा है। ये गेहूं की खेती हुई है किस? हाँ। ये देखिए इतने अच्छे खासे गांव से बाहर निकलते ही कितना पॉल्यूशन है। एनटीपीसी का प्लांट लगा हुआ है, बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। मतलब इंडस्ट्रीज गांव को भी नहीं छोड़ेंगी अब तो। सो रात में जो हम बात करते हैं इस नहर के उस पार जो है वो एनटीपीसी का प्लांट है। तो चिमनियां वगैरह दिख रही होंगी। हाँ जी, तो जीपीएस फाइनली लग गया है और जीपीएस बता रहा है यहाँ से 876 और 925 मैंने कहा था, बट 876 भी हमारी इस ट्रिप की लॉन्गेस्ट ड्राइव है। और टाइमिंग दिखा रहा है 13 आवर्स 34 मिनट, मतलब रात को 11:15 तक हम पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे हम कवर कर लेंगे, तो 9-10 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं डिनर बाहर करने को मिलेगा या घर पे मैडम जी कुछ बना के खिलाती है। मैडम जी तो नहीं खिलाएंगे, हमको ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। बस ये 240 मीटर और फिर एक हल्की चौड़ी सड़क आएगी, उसके बाद स्टेट हाईवे है जो, फिर वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे आएगा और 32 किलोमीटर्स के बाद फिर 4 लेन आएगी और फिर 120 किलोमीटर्स के बाद एक्सप्रेस वे आएगा। फिर हम नोएडा मेरठ तक पूरा फ्री है, मतलब कि मेरठ तक का रास्ता जो है फिर वो बड़े आराम का है। गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे डाल दो, स्पीड लिमिट सेट कर दो, आराम से चलते रहो। सो फाइनली हाईवे आ गया है। ऊपर ये फ्लाईओवर है, ये हाईवे का ही है, बट सिंगल लेन हाईवे ही है। अभी सर्विस लेन पे आ रहे हैं। दूसरे साइड में सर्विस लेन जो यहाँ पे चालू नहीं हुई है, नया नया फ्लाईओवर बना है। यहाँ पे बेसिकली एक वो था, रेलवे ब्रिज था, फाटक था, तो उसको हटाने के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है। एक बार फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ जाए फिर 80-90 100 की स्पीड तो हम मेंटेन कर ही सकते हैं नेक्स्ट 32 किलोमीटर के लिए। रायबरेली आते हैं, रायबरेली से आपको 4 लेन मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये 32 किलोमीटर का जो सिंगल लेन वाला हाईवे का पैच था वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 500 मीटर बाद भी लखनऊ प्रयागराज हाईवे, वो भी नेशनल हाईवे ही है, बट वो 4 लेन है थोड़ा, तो थोड़ा कंफर्टेबली हम ड्राइव कर पाएंगे। और wanted to share few more things with you, like लखनऊ से अगर आप जाते हैं, मतलब आप इलाहाबाद से जाएं या कहीं से भी जाएं, आपको लखनऊ होके ही जाना पड़ेगा। अगर देहरादून की साइड जाते हैं तो there are 2 different ways। एक आप जा सकते हैं, ये देखिए आप एंटर करने बाईपास से फिर हम 4 लेन पे जाएंगे। तो पहला मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो अगर आप जाते हैं, इससे हम जा रहे हैं, बेसिकली आप लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, आगरा से यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ के नोएडा तक जाते हैं, नोएडा से मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ के मेरठ क्रॉस करते हैं और फिर आगे मेरठ से देहरादून वाया सहारनपुर जाते हैं। तो इस रूट में आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस पड़ता है अराउंड, अगर मैं रायबरेली से बात करूँ तो मोटा मोटा अराउंड 850 किलोमीटर के आसपास पड़ता है।
बट वही अगर मैं हरदोई होके जाता हूँ, मतलब अगर लखनऊ से मैं हरदोई जाता हूँ, हरदोई से शाहजहाँपुर, वहां से बरेली, बरेली से फिर मैं अगर मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार होके जाता हूँ, तो सेम डिस्टेंस जो है वो अराउंड 670 किलोमीटर्स का पड़ता है। तो 180 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है। बट टाइम जो है उस पर 1 घंटे ज़्यादा लगता है, इस पे कम लगता है। रीजन मीन कि इस पे आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, आपका क्लच ब्रेक वाला सीन भी नहीं होगा, आप आराम से क्रूज कंट्रोल पे भी ड्राइव कर पाएंगे और कंफर्टेबली ड्राइव कर पाएंगे। फ्यूल थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट कंफर्टेबल ड्राइव होगी। उस पर क्या है, कहीं पे हाईवे बन रहा है, कहीं पे सिंगल, जैसे लखनऊ से हरदोई तक जो 50-60 किलोमीटर का पैच है वो पूरा सिंगल लेन है। फिर हरदोई से शाहजहाँपुर वो डबल लेन है। फिर उसका शाहजहाँपुर से अगर आप बरेली के आगे चलते हैं तो पूरा 4 लेन हाईवे है जो बन रहा है, मतलब एक साइड बना हुआ है एक साइड नहीं बना हुआ है, इस टाइप से। तो अभी आने वाले 4-5 साल तक तो मेरे ख्याल से जब तक प्रॉपरली गंगा एक्सप्रेस वे नहीं बन जाता है तब तक ये जो रूट है आगरा वाला, ये बेस्ट रूट है उस साइड जाने के लिए। इवन अगर हरिद्वार भी जाना है तो उसके लिए भी ये बेस्ट रूट है। तो अभी ये 1.3 किलोमीटर और बोल रहा है, फिर वो NH30-31 आएगा, मतलब 30 से हम 31 पे शिफ्ट होंगे। तो करे NH31 है बट अभी तक 4 लेन आया नहीं है, 2.3 किलोमीटर के बाद आएगा। लेट निकलने की ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। तो ये हम रायबरेली के बाईपास से निकल रहे हैं। बेसिकली रायबरेली सिटी जो है वो 2-3 कारणों से और जानी जाती है। एक तो रायबरेली और अमेठी जो है वो जो गांधी परिवार है हमारी पॉलिटिक्स में, उनका गढ़ रहा हुआ एक समय तक, अब तो नहीं बट एक समय पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग अमेठी रायबरेली इलेक्शंस लड़ा करते थे। तो एक वो है। सेकंड ऑब्वियस सी बात है, एक ईस्टर्न यूपी का एक NTPC का प्लांट भी यहाँ पे जो ऊंचाहार में है, जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बाकी वैसे नॉर्मल सिटी है। तो फाइनली हमको लखनऊ के लिए 4 लेन मिल गया है। अब थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, फटाक से लखनऊ पहुँच गए। देखते हैं अगर वो लिट्टी चोखा वाला खाली खुला हुआ हो तो वहाँ लिट्टी चोखा भी खाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे रेस्टोरेंट का नाम कॉपी करके यहाँ पे चंपारण मीट हाउस किसने खोला। तो लखनऊ हम एंटर करने वाले हैं। वैसे तो लखनऊ एंटर कर चुके हैं बट मेन सिटी जो 14 किलोमीटर है, बट ये मेन सिटी अब हो ही गई है। बिकॉज क्या है, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से लखनऊ का इतना विस्तार हुआ, लखनऊ के हर सिटी का इतना विस्तार हुआ है यहाँ पे। और भैया पूरा यूपी सुधार दिया है इन्होंने। सड़कें देख लो, कहीं कचरा नहीं, कहीं है कि पाउच खा के थूके पड़े हैं, ये सब भी नहीं। तो लखनऊ वाव हो गया है एकदम। और पूरी सिटी क्रॉस करके हम अंदर से जो लखनऊ की जो मेजर एक रोड है VIP रोड, आपको दिखेगी अभी वीडियो में आगे, उस रोड को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए। और एक्सप्रेस वे पकड़ने जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ठेले लगते हैं, वहां पे वो लिट्टी चोखा वाला जिसकी हम बात कर रहा था। फेमस नहीं है वो बट अच्छा बनाता है। वैसे फेमस फूड अगर लखनऊ आके आपको खाना है तो लखनऊ में शर्मा जी के समोसे खाइए आप, ये हजरतगंज पे है। और शर्मा जी की चाय पीजिए, ऑसम वन, मस्त कॉम्बिनेशन। मतलब आपको समोसे का टेस्ट और चाय का टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ऑफकोर्स टुंडे कबाब, आप करीम्स भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 ऑप्शन आपके नॉनवेज के लिए है। चंपारण का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स यहाँ पे चिकन की साड़ियाँ और सूट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। चिकन मतलब वो मुर्गे का नहीं, बट चिकन इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, ग्रेन्स आई गेस, तो जिसपे वो घर पे बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें, बाकी वो कैपिटल सिटी है, मॉल्स एंड बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए तो यहाँ पे मिल ही जाएंगी। दीज वर फ्यू थिंग्स जो थोड़ा सा यूनिक है लखनऊ के लिए। सो वो मैंने आपको बता दी। बाकी लखनऊ का सिटी टूर करते हुए निकलते हैं बाहर और लिट्टी चोखा वाले के पास पहुँचते हैं।
हाँ भैया, तो हमारे साथ साथ भैंसे भी जा रही है आगरा एक्सप्रेस वे पे। उनको शायद पता नहीं है कि यहाँ स्पीड लिमिट जो है वो 100 की है। और जैसा मैंने पहले बोला था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देश का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ये, और पहला भी मेरे ख्याल से यही है। और इधर ही वो पॉइंट कहीं आने वाला है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लिट्टी चोखा खाया था। क्यों खाना लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा खाने से पहले पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, तो गाड़ी में डीजल भी फुल करवाना है। आगे 749 किलोमीटर और जाना है, तो वो भी एक टास्क है जो कंप्लीट करना है, तो वो भी करवा देते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड वाला कोई लाइन लग रहा है, इसमें कौन सा है? स्पीड है, स्पीड नहीं डलवाना भैया, हमको डलवाना है नॉर्मल डीजल। इधर है या नहीं है? और रेट क्या है डीजल का? ओ अच्छा, तो डीजल इज 89 रुपीज लीटर, मतलब कि सबसे ज्यादा सस्ता डीजल जो यूपी में है। आंध्रा से भी, आंध्रा के बाद छत्तीसगढ़ में हमारा 2.5 रुपए सस्ता था, वहां से 1 रुपए और सस्ता था मध्य प्रदेश में, और यूपी में आया तो वहां तो 6-7 रुपए सस्ता, 89, मतलब कि 100 से सीधा 89 पे आ गए अपन। तो भाई हम यूपी क्रॉस करने से पहले एक बार और टैंक फुल करवा के चलेंगे। इधर से भी सबसे सस्ता डीजल जो यूपी में मिलता है यही लगता है मेरे को। लेकिन भाई सब आए तो भरवाए। तो भैया फाइनली 4500 रुपए का 50 लीटर डीजल आया, मतलब 81 रुपीज के आसपास। और ये भाई साहब हमको गाड़ी चलाने नहीं दे रहे। देखो आरू भाई साहब खुद ही गाड़ी चला रहे हैं, या तो यही चला लेंगे या हम ही चला लेंगे। क्यों आरू? ये देखो पगलाए पड़े एकदम। हम 4500 रुपए को पे कर दे, पे करने भी नहीं दे रहे। 45,000 हो जाए गलती से, क्या करेंगे फिर? मतलब गेयर वेयर सब तुम ही लगा लोगे? हाँ, हम कुछ ना करें, हम क्यों बैठे हैं? चलो हटो चुपचाप। अरे धरती का सीन लग। चलो भाई नाइट्रोजन भी चेक करवा लिया जाए। तो ये टैंक फुल करवाने से नाइट्रोजन फ्री नहीं है, नाइट्रोजन का 20 रुपए लेते हैं ये। क्या पता आई लव लखनऊ लिखा है यहाँ पे, इसके साथ फोटो खिंचवाने का भी लेते हो। जनरली तो मैंने देखा है पेट्रोल पंप से अगर आप टैंक फुल करवाए हवा मतलब डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं तो हवा वो फ्री में देते हैं, बट ये तो ये हवा का पैसा ले रहे हैं। ये जितना सस्ता था डीजल उतने के लिए तो ये वर्थ इट है। वो लिट्टी चोखा वाला देखते जी, कौन सा वाला था लिट्टी चोखा वाला याद? बस आगे था मेरे ख्याल से, एक ही था वो। हाँ वो फूड ट्रक टाइप सा एक लिट्टी चोखा। यहाँ पे सारे चाट कॉर्नर ही दिख रहे हैं, लिट्टी चोखा वाला दिख ही रहा है। एक्सप्रेस वे चढ़ने वाले इसका नहीं मिलेगा कुछ भी। ये हमको लग रहा है लिट्टी चोखा का प्लान हो गया ढूस, क्योंकि लिट्टी चोखा वाला यहाँ पे मिला नहीं। ये तो एक्सप्रेस वे चढ़ा दे रहा है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। मैडम जी बोल रही है कि आगे मिलेगा, अब देखो कौन सही बोल रहा है। से यहाँ से एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है, और उस पे जो अगला एग्जिट है, सोचो इतना बड़ा एक्सप्रेस वे कि जो एक यहाँ के बाद अगर आपको एक्सप्रेस वे से उतरना है तो अगला एग्जिट है 63 किलोमीटर बाद। और इस पे जो स्पीड लिमिट है वही बताएंगे आपको। इस पे अगर आप बस से आते स्पीड लिमिट है 80 की, ये कार से आ रहे 100 से ऊपर चलाएंगे, धीरे कर लेंगे। क्या बोलते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर चलने के बाद ही हमको दूसरा रेस्ट जोन मिला है यहाँ पे। पहला जो था वो 63 किलोमीटर पे था। टोटल ये जो हाईवे का डिस्टेंस अराउंड 300 प्लस है, इसमें से 200 किलोमीटर के बाद दूसरा रेस्ट जोन मिला, तो 3 होंगे मेरे ख्याल से। 100 किलोमीटर का डिफरेंस या 100 से 150 किलोमीटर का डिफरेंस ऐसा होगा। हाईवे इज क्वाइट गुड,
रेस्ट जोन में यहाँ पे पेट्रोल पंप है, आपका एयर वगैरह डलवाना हो, गाड़ी खराब होगी तो उसके लिए गराज वगैरह भी है, प्लस मल्टीपल फूड आउटलेट्स है, होटल है, हॉस्पिटल है। सो गवर्नमेंट ने प्रॉपर ध्यान रखते हुए टाइम टाइम पे हर जगह पे बनाया हुआ है। एटलीस्ट ये है कि रोड्स के बीच में कोई क्रॉसिंग नहीं है, एक्सप्रेस वे है, इसलिए रेस्ट जोन अलग से देके बनाया हुआ है। इट्स क्वाइट गुड। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाते हैं और खा के फिर आगे वापस से चलेंगे क्योंकि भूख बड़ी लग रही थी। तो लेट्स को आपको मैं एक बार बाहर से दिखा भी देता हूँ कि कैसा है रेस्ट जोन यहाँ का। देखिए यहाँ पे एक जगह ढाबा भी है, बेसिकली फूड कोर्ट है, मसाला गिल्ली, चाट एंड चाट, सो मल्टीपल फूड आउटलेट्स हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। मेरा मन तो हो रहा है कि ढाबे पे जाके दाल रोटी खा ली जाए, और क्या कर सकते हैं अभी, इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, आज लास्ट हो रहा तो एक बार दाल रोटी तो बनती है। अभी चेक करना पड़ेगा आरुष, और आरुष की मम्मी किधर गई है। और पार्किंग देखो इतनी सारी है, मतलब कि पूरी पूरी पैक टाइप से पार्किंग है। 100 किलोमीटर तक कोई नहीं, जिसको भी रुकना था यहीं पे आके रुका है। बसेस भी यहीं पे आके रुकी हैं, मतलब कोई ढाबों की मोनोपोली ये वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और यहाँ मुझे साउथ इंडियन डोसा देख के बड़ी हंसी सी आ रही है, क्योंकि चेन्नई में डोसा खा खा के पक गया था। तब तो लगता है 8-10 महीने डोसा इडली हो गया ना बाबा ना। गजक जरूर खा सकते हैं इधर आके, पेठा और गजक क्योंकि आने वाले हैं, आगरा के पास है तो फिर इसलिए हो सकता है यहाँ पे गजक वगैरह अच्छी हो। लेट्स सी, अंदर स्वीट कॉर्न भी है, तो सारी चीजें। और सबसे पहले तो आरुष और आरुष की मम्मी का है। सुनिए, किधर हो? हाँ किधर हो? अच्छा पीछे है ढाबा जो है, ठीक है। तो भाई आरुष और आरुष की मम्मी चले गए ढाबे पे। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? स्पेशल चून, गैस, बदहजमी किसी को हो तो भाई देख लो, मंगा लेना। ये बड़ा मस्त आइटम है, बचपन में 10 पैसे की ये मिला करती थी, याद होगा आप लोग को। लेके जाएंगे ये। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, फिर वापस से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बस। पापा एक वापस से एक बार भाई साहब, आप किस्मत ही खराब है, खाना दाल तड़का और रोटी और मिल रहे हैं छोले भटूरे, इसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है। साथ में अदरक की, so let's serve it and let's move forward towards Agra। हाँ जी, सो फाइनली छोले भटूरे डन, चाय भी पी लिए। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रुकेंगे जहाँ भूख लगेगी वहाँ, अदरवाइज कहीं नहीं रुकेंगे, हम सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बस एक लैब दिखाएंगे जहाँ पे ये आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है, और उसके बाद जहाँ वो यमुना एक्सप्रेसवे जो है थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा होते हुए मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। और भाई लोग किड्स को लेकर साथ ट्रैवल करने में जो दिक्कत होती है वो तो हमेशा होती है, आप लोग समझ सकते हैं। भाई साहब हमारे राजा बन के बैठे हैं, ड्राइव करने नहीं दे रहे, पेसिफायर लेके बैठे हुए हैं। भाई साहब को भूख लग रही शायद, तो इनकी मम्मा इनका दूध लेने गई है, एक बार मिल्क आ जाए इनके लिए फिर आगे बढ़ते हैं ना आरू। अभी देखिए कैसे करता है। चलो तो फिर आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ अभी तो फाइनली हम देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से बाहर निकल रहे हैं, और टोल जो है इसमें टोटल कटता है, दैट इज आई गेस अराउंड 485 रुपीज। सबसे महंगा टोल भी इसी एक्सप्रेसवे का है अभी तक, क्योंकि आगे वाला जो है यमुना एक्सप्रेसवे उस पर आई गेस अराउंड 300 रुपये के आसपास कटता है। तो बस अभी 18 किलोमीटर और है, टोल तो हमने पहले दे दिया। 18 किलोमीटर बाद हम एक इनर रिंग रोड लेके वापस से यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे।
हाँ जी, तो अब हम आगरा एक्सप्रेस वे में एंटर करने वाले हैं। बाहर सामने लिखा हुआ भी है, अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ है यहाँ पे। लेट्स सी, वैसे तो आई गेस टोल टैक्स का नियम है कि 3 मिनट से ज़्यादा आपको वेट करना पड़े तो सामने वाले टोल चार्ज नहीं कर सकते, बट ऐसा होता नहीं जनरली, बिकॉज फास्ट टैक्स को पहले ही ले लेते हैं और कौन इतनी बहस करेगा इनसे। एक और अपडेट आप लोग, जो पिछला टोल गया जहाँ मुझे 485 बताया था, अभी मैंने मैसेज देखा भैया 485 में 655 रुपीज़ का टोल है। मतलब जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है उसका टोल जो है वो 655 रुपीज़ का। इसका देखते हैं इसका टोल कितने का आता है। पूरा कितना टोल है वहां तक का? हाँ, यहाँ 40, दोनों 100 के हैं। नहीं, लास्ट वाला 3 है ना, तो लास्ट वाला तो इस पे 3 टोल आते हैं। इसका 40 है, इसके अगले का 100 है, उसके अगले का पता नहीं, वो देखेंगे। मतलब हाँ जी, जो पहला टोल था इस पे एक्चुअली 3 टोल पड़ते हैं। पहला 40 का, दूसरा 100 का, तीसरा उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है वो भी 100 का 240 के आसपास का होगा मेरे ख्याल से। और ये जो है एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे आगरा सिटी के बाहर बाहर से निकाल देता है। अगर किसी को आगरा घूमने जाना है, मीन्स आगरा फोर्ट या ताजमहल, ये सब कुछ देखने जाना है, तो दोनों साइड से 30-30 किलोमीटर पहले अलग से एग्जिट दिया हुआ, आपको उससे उतरना पड़ेगा। और यहाँ क्रॉस करने के बाद सामने ही एग्जिट है आगरा करके, वहाँ से भी आप उतर सकते हैं। वरना स्ट्रेट अवे वृंदावन जाएगा, फिर वृंदावन का भी एक एग्जिट आता है जिसको वृंदावन जाना है, मथुरा जाना, उसके लिए हम स्ट्रेट जा रहे हैं। तो बेसिकली सारे एग्जिट जो है आगरा मथुरा का कोई डे ट्रिप प्लान करना चाहता है तो वो इसी हाईवे से निकलते हैं बेसिकली। एक चीज का और ध्यान रखना भाई लोग, अभी तक तो हमने जहाँ उधर जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था उसमें देखा कि मतलब कैमरेज थोड़े कम थे। इस वाले एक्सप्रेसवे पे अगर आपने 100 से 105 भी किया तो ऐसे छुपा छुपा कैमरे लगाए इन्होंने। अगले टोल पे आपको सीधा पुलिस वाले मिलेंगे, बोलेंगे भैया 2000 रुपए का चालान है, और आपकी वीडियो और फोटो और दिखाएंगे। तो ओवर स्पीडिंग तो गलती से भी ना करना इस वाले पे। कंटेंडर्स थे टीम बी के सदस्य जी, विकी, अंकिता, ईशा, समर्थ। भाई 3 मिनट हो गए हैं, पूरा 3 मिनट हो गए। टोल तो पे करना नहीं चाहिए मेरे को वैसे। हाँ, अच्छा, प्राइवेट रोड है, प्राइवेट है, जेपी इंफ्राटेक का। हाँ जी, तो फाइनली सेकंड टोल भी क्रॉस कर दिया है और हम यहाँ पे बाजू में चाय पीने रुक रहे हैं। यहाँ पे जितने भी फूड जोन्स हैं सबका नाम मैजिक फूड जोन है। इस पे रास्ते पे जितने भी ये सारे 24/7 चलते तो हैं, बट रात के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक और अपडेट है, जो टोटल टोल अमाउंट है जो हम 240 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्चुअल में 430 है अगर आप सीधा ग्रेटर नोएडा तक जाते हैं इस एक्सप्रेस वे में। तो अभी सेकंड वाले टोल पे मैंने पूछा तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल 430 है। पार्किंग नाम की चीज़ तो यहाँ पे दिख नहीं रही, लगता है यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। सो लेट्स पार्क हियर, चलते हैं चाय वाय पीते हैं। कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पे मिल रही है। हाँ जी, फाइनली वो चाय डन। तो मूव करते हैं। जीपीएस हमारा भी 11 बजे दिखा रहा है क्योंकि हमने 40 मिनट का एक ब्रेक ले लिया था पहला वाला, और दूसरा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो वो कवर नहीं हो पाया है अभी, और आई गेस होगा भी नहीं बिकॉज साथ में छोटा बच्चा है, तो हम लोग कवर करने के पीछे जा भी नहीं रहे हैं, आराम से चल रहे हैं रोड ट्रिप को एंजॉय करते हुए। और ये यहाँ का जो मैजिक रेस्टोरेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे भी वैसे ही सब कुछ मिल जाता है आपको, बट यहाँ पे बरिस्ता भी है अंदर।
अब जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम दिल्ली से देहरादून की तरफ चलेंगे, आपको ये फूड जाइंट जो है यहाँ पे KFC, बरिस्ता, स्टारबक्स ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो ढाबों का और जो हाईवे पे स्टॉप का जो फ्लेवर जयपुर दिल्ली में और दिल्ली देहरादून में है, वो ऑब्वियस सी बात है, बाकी में तो नहीं है, बट रोड सबसे प्यारी जो है वो दिल्ली लखनऊ में ही है, नोएडा लखनऊ में। 150 किलोमीटर के आसपास और है ग्रेटर नोएडा पहुँचने में। 50 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा नोएडा के अंदर चलेंगे। फिर देयर टू वेज, वन मेरठ एक्सप्रेस वे होते हैं, दूसरा आप पहले ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे जाएंगे जो दिल्ली को बाहर से कनेक्ट करता है, उसके बाद मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। GPS जिससे पास दिखाएगा हम उससे उतर जाएंगे, देखते हैं। एक्सप्रेस वे अब, सॉरी, यमुना एक्सप्रेस वे अब खत्म होने वाला है। और ये भाई साहब देखो बीच में आतंकवाद मचा रहे हैं, गाड़ी चलाने नहीं दे रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं इनको बैठने में, इसे बीच में लटक के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पलटेंगे खुड्डी पे लगेगा इनके। ये मेरे ख्याल से अगली आखिरी टोल आने वाला है, टोल निकल चुका, आखिरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से निकल चुका है कि 1 मिनट में हम ग्रेटर नोएडा जो कनेक्टिंग पे है उस पर जाने वाले हैं। उसके बाद फिर वहां से देखते हैं मेरठ एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे कनेक्ट करता है। ये जो सामने कट आ रहा है, इस कट से अगर नीचे लेते हैं तो नोएडा और दिल्ली कनेक्ट हो जाता है। और हमको स्ट्रेट जाना है तो ग्रेटर नोएडा के थ्रू हमको बाहर ही बाहर निकाल देगा। अगर अंदर से जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट होगा, फंस जाएंगे, तो इसलिए हम बाहर ही बाहर जा रहे हैं। जी हम आगे से शार्प कर्व टर्न लेंगे और उसके बाद ग्रेटर नोएडा वाले कनेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली मेट्रो दिखनी शुरू हो गई, ऊपर से तो दिल्ली की खुशबू आना शुरू हो गई, पॉल्यूशन भी दिखना शुरू हो गया। अभी फॉग है, पॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है किस समय। फॉग ही बड़ा पड़ रहा है, आते समय शाम को 5 बजे से फॉग पड़ना शुरू हो गया था। तो यहाँ से हमारे अभी एक्सप्रेस वे के मजे अभी खत्म। हम देखते हैं अगला एक्सप्रेस वे कौन सा आता है। अगर ईस्टर्न पेरिफेरल आया तो वो तो एक्सप्रेस वे क्या, उससे अच्छा तो नेशनल हाईवे होता है, बिकॉज में स्पीड लिमिट 120 की, और आप 80 से ऊपर गए अगर तो ऐसे ऐसे ब्रेकर्स हैं जो आपको उड़ा के फेंक देंगे। समझ में नहीं आता स्पीड लिमिट क्यों लगाई 120 की, अगर ऐसा ही करना था तो। ये जो रोड है नोएडा और ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करती है, मेट्रो तब ग्रेटर नोएडा से भी आ गई है और दिल्ली के बाहर पहुंचा और देहरादून की खुशबू आनी शुरू हो जाती है बस। तो बीच में और एक दो जगह रुक गए थे, इसलिए हमारा टाइमिंग भी बढ़ गया, 12 बजे। देखते हैं, कोशिश करते हैं 11 तक पहुंचने। ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर राइट लेन को बोला और पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है राइट में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आ रहा है, मतलब फिर से 40-50 किलोमीटर उस खराब वाले हाईवे पे चलना पड़ेगा हमको। आरू आप पीछे चलो बेटा, आरू पीछे चलो। दिल्ली का ट्रैफिक भी चालू हो गया है। दिल्ली में 2 ऐसे हाईवे बनाए गए सिटी के बाहर बाहर से राउंड लेके निकलते हैं, एक जो ईस्टर्न पेरिफेरल और एक जो वेस्टर्न पेरिफेरल। बट दोनों की क्वालिटी ऐसी है कि लगता है इनको बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। मतलब फ्लैट सरफेस पे आप चल रहे हैं, अचानक से एक ब्रिज बनाया है, वहाँ पे आप बहुत से उछलेंगे, आपकी 120 की लिमिट है, इसमें आप 100 से ऊपर 100 क्या आप 80 से ऊपर भी जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 80 से ऊपर गए तो समझिए आपकी गाड़ी उछल के सीधा दूसरे साइड हो जाएगी। और इसके लिए ये टोल ले रहे हैं।
ये अच्छा एक्सप्रेस वे है कि गाय में अंदर घुस जाते सब छोड़ो, जैसे तैसे इसको निकालते हैं। कितना किलोमीटर चलना है इस पर अभी पता चल रहा है, 30 से 40 किलोमीटर चलना और वो मेरठ एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाएगा। कितना चलेगा इस पे? 33 किलोमीटर चलना है इस पे। तो उसके बाद नेशनल एक्सप्रेस वे 3 जो है कनेक्ट हो जाएगा मेरठ एक्सप्रेस वे। 33 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे तो अच्छा बना हुआ है, इस पर ड्राइव किया हुआ। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब मेरठ एक्सप्रेस पे उतरने के बाद ही कुछ खाने पीने को मिलेगा, किसी को चाहिए तो रास्ते में रेस्ट वगैरह के लिए तो भी जोन से बना नहीं है, ईस्टर्न पेरिफेरी में तो है ही नहीं, मेरठ वाले से फर्क रहा है बना नहीं। मेरठ एक्सप्रेस वे से निकलने के बाद हम जो मेरठ मुजफ्फरपुर हाईवे पे जाएंगे, मुजफ्फरनगर से एक स्टेट हाईवे देवबंद के लिए, वहाँ से उस पर जाएंगे और फिर जो सहारनपुर से जो रोड है देहरादून के उस पर जाएंगे, जो बेसिकली दिल्ली देहरादून जो 2.5 घंटे का एक्सप्रेस वे बनने वाला है, वो वाला हाईवे उस पर थोड़ा काम चल रहा है, बट वो बेटर है। तो एटलीस्ट ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे तो बेटर है। 20 किलोमीटर का एक पहाड़ का लैप आएगा बीच में, जंगलों वाला, और रात के टाइम में पहले जब कई बार गया हूँ तो मुझे वहाँ पे हिरन रोड पे दिख जाते हैं। देखते हैं इस बार हिरन सांबर तो दिखता है तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज सीधा घर जाएंगे। थकान नहीं होगी, 6-7 दिन से जब चल रहे 19 दिन गए थे, वहाँ 25 हो गया है, तो आज हमें स्ट्रिप पे हम फिनिश करना है। और उस पर बोल रही थी कि आगरा में रुक जाते हैं, बट आई थॉट कि टास्क ले लिया है तो फिनिश करते हैं, तो आगे हमको गाड़ी वॉश वगैरह भी करानी है, न्यू ईयर का भी प्लान करना है, गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं घर में, तो बहुत सारा काम है, तो इसलिए आज ट्रिप को फिनिश करना है। तो आज देहरादून ड्राइव करके रहेंगे, चाहे 12 बज जाए या 1 बज जाए। हाँ जी भैया, तो अपन अब फाइनली ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे भी निपटा चुके हैं। 30 किलोमीटर इतना ज़्यादा लोड हुआ नहीं, ठीक ठाक है, काम चलाओ, थोड़े मोड़े ब्रेकर हटा दो तो अच्छा ही है बोल सकते हैं। अब हम चल रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस वे 3 पे, दैट इज मेरठ एक्सप्रेस वे। अभी देखो भाई साहब लोगों ने क्रॉस किया हुआ, दैट फास्टैग लेन इज नॉट वर्किंग, फिर भी इट इज वर्किंग। और आरू बाबा देखो ब्रश कर रहे हैं एकदम। जब इनको ब्रश मिलता है ब्रश करने लग जाते हैं, और सारी पोएम्स इनकी आज रटा गई है हमको। अब थोड़ा बेटर हो जाएगा ये हम चलेंगे अराउंड 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर के बाद हम आ जाएंगे NH58 पे, जो कि मेरठ मुजफ्फरनगर वाला हाईवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल एक्सप्रेस पे नहीं है। फिर थोड़ी गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड लिमिट भी कम हो जाएगी रोड की। 29 किलोमीटर के और मजे वो ले लेते हैं पहले। यार सुबह से मजे लेते हुए आ रहे हैं सारे एक्सप्रेस वे का। ये कैमरे जितने छिपा छिपा के लगा रखे ना भाई लोगों ने, पता नहीं कब कहाँ से चलान होगा और तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो चलते हैं, अपने को लिमिट से ऊपर चलना नहीं तो अपना चलान होना। वैसे जब दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे वाला एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो एक नंबर हो जाएगा। मेरा मतलब कि भाई साहब फिर तो लोग देहरादून वाले दिल्ली में जॉब भी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे निकला, 9:30 ऑफिस, शाम को 4 बजे निकला, 6:30 घर। तो मैं ये सोच रहा हूँ फिर जो फ्लाइट्स है और ट्रेन से सब क्या बंद हो जाएंगी? जब 2.5 घंटे में बंदा दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएगा भाई को, तो इन दोनों का तो यूज ही नहीं रहेगा कोई, तो कौन जाएगा इसमें? अभी भी खैर देहरादून फ्लाइट पे कोई जाता है 2 घंटे पहले चेक इन करेगा, आधे घंटे फिर वहाँ पे आधे घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद फिर लगेज देगा, बाहर आएगा,
3.5-4 घंटे लग जाते हैं, इतने में वो 5 घंटे में बंदा ड्राइव करके पहुंच जाता है। तो उसके बाद उनका क्या होगा, उन्होंने कहीं एयरपोर्ट लॉस पे तो नहीं चला जाएगा, सर एयरपोर्ट नहीं, इंडिगो की फ्लाइट सारी बंद हो जाएंगी। तो इंडिगो तो मेन लॉस में चला जाएगा, तो इंडिगो की फ्लाइट से मैक्सिमम दिल्ली देहरादून, बट उसमें से मैक्सिमम जो उनमें ले ओवर है वो कनेक्टिंग भी है, वो डायरेक्टली कहीं वहाँ फ्लाई करती है दिल्ली से और पैसेंजर्स। बट हाँ, ट्रेन वाला रश जो है वो थोड़ा जो कम हो जाएगा। सो फाइनली 3678 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद चेन्नई से अब हम उत्तराखंड एंटर कर रहे हैं, और ये लास्ट बोर्ड है जो लिखा हुआ था कास्ट नगरी सहारनपुर में पधारने का आपका धन्यवाद। और ये जो टनल है, ये टनल उत्तराखंड को कनेक्ट करती है। बेसिकली एक नई टनल बनी है, पुरानी टनल जो है वो बंद हो गई है बाजू में से। इस नई टनल से हमको जाना है, निकलना है। तो फ्रेंड्स फाइनली 7 दिन के तगड़े ट्रिप के बाद, इतनी सारे एक्साइटमेंट के बाद, कोहरे के बवाल के बाद, आप लोगों को सी बीचेस घुमाते हुए, आप लोगों को वैलीज घुमाते हुए, आप लोगों को फॉरेस्ट घुमाते हुए, आप लोगों को सिटी टूर्स कराते हुए, आप लोगों को यूपी के विलेजेस घुमाते हुए, अब हम आ गए अपने घर देहरादून वापस। सो इन सारे ब्लॉग्स की सीरीज कैसे रही, लेट अस नो ऑन द कमेंट, एंड प्लीज do like, subscribe and share these videos, and be stay tuned. So we'll be coming with our next series as well within a week. So next week हम अपना next series लेके आएंगे, जिसमें हम सेलिब्रेशन वाला ट्रैवल करेंगे। कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारी फैमिली, उनके साथ ट्रैवल करेंगे। टिल दैट, बाय बाय, गुड नाइट।